क्वेश्चन दिया है टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू एरोमेटिक बेस्ड रीजेंट इज। इस दिए हुए कंपाउंड को एरोमेटिक करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा बेस्ट रीजेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एरोमेटिक करेक्टर की कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे एरोमेटिक करेक्टर की कंडीशन क्या है, हकल्स रूल ने बोला हुआ है भाई, हकल रूल ने कि पहले तो क्या होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, सेकेंड क्या बोला है उन्होंने कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक रिंग तो है। थर्ड क्या बोला है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फोर्थ क्या बोला है, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग, ठीक है, शुड बी sp2 हैवराइज, ताकि वो रिंग आपकी प्लानर हो, वहाँ पर रेजोनेंस हो सके। ठीक है, प्लानर होना चाहिए, तभी वहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर आएगा। तब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले क्या है, साइक्लिक रिंग, ये साइक्लिक रिंग है कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या चेक कर लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है, समझ में आ रहा है। बट क्या यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो आपका रिंग डला हुआ है, ये आपका रिंग दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, ये रिंग दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज ले आता हूँ भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, नहीं क्यूमुलेन में चला जाएगा, डबल डबल कंटिन्यू डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास में या तो मेरे पास में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज या तो होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तब कंप्लीट कॉन्जुगेशन बन जाएगा। अच्छा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन के साथ में हमें ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो एरोमेटिक करेक्टर होगा। तो अब देखिए, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, दोनों चार्ज में पहले कंसीडर करता हूँ, मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाया, तो इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज का एक भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड। हर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। समझ में आ रहा है, ठीक है, 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। साइक्लिक रिंग है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक करेक्टर पॉजिटिव चार्ज लाने से होगा, नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज लाता हूँ, मान लीजिए कि ये साइक्लिक रिंग है आपका, ये साइक्लिक रिंग, और इसमें मैंने लाया नेगेटिव चार्ज। दोनों एस्पेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज। कभी भी नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो इस नेगेटिव चार्ज के हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं। तो मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज लाने से यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर नहीं आएगा। तो अगर मुझे एरोमेटिक करेक्टर लाना है साइक्लिक रिंग में, तो यहाँ पर इस पोजीशन में मुझे कौन सा चार्ज लाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। इतना तो क्लियर हो गया भाई। अब देखिए, यहाँ पे इस कार्बन में लगा हुआ है जो आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपका ये जो हाइड्रोजन लगा है। अब इस हाइड्रोजन को मुझे रिमूव करना है। इन जनरल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो कार्बन विल पुल द इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस सिस्टम में एरोमेटिक करेक्टर डेवलप नहीं होगा। अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज। बट अगर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में कुछ ऐसे करता हूँ तो कार्बन के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, हाइड्राइड आयन, मतलब इस रिंग से मुझे अगर हाइड्राइड आयन रिमूव करना है, H+ आयन रिमूव करेंगे तो एरोमेटिक करेक्टर नहीं आएगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग इनकरेक्ट है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग सही है, क्योंकि इस बॉन्ड ब्रेकिंग से कार्बन के पास में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और डेवलप हो रहा है एरोमेटिक करेक्टर। ये H- आयन को कौन सा पार्ट रिमूव करेगा, जो आपका H- आयन है, जो हाइड्राइड आयन बोला जाता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इसे आप न्यूक्लियोफाइल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल को कौन हटा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इच्छुक ज़्यादा रहता है। तो क्या है, H- को रिमूव करने के लिए H- का रिएक्शन नहीं कराएंगे। ठीक है, H+, ऑफकोर्स अगर मैं H+ के साथ में रिएक्शन कराता हूँ यहाँ पे H+ के साथ में, तो H+ H- को ख़त्म करेगा और ये H2 के रूप में एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए गैस के रूप में एस्केप हो जाएगा। तो आ जाएगा एरोमेटिक करेक्टर, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा कार्ब कैटायन हैविंग एरोमेटिक करेक्टर।
अच्छा ये बेस है, ये बेस सी में डला हुआ है बेस, और जो आपको न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट नहीं करेंगे ये भी आपका बेस डला हुआ है। बेस खासतौर से नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, हाँ बेस की तरह, लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, ये भी आपके बेस है, तो बेस थोड़ी इंटरेक्ट करेंगे। तो H माइनस रिमूव करने के लिए हमारे पास में बी ऑप्शन में रिजेंट है, इसी रिजेंट को इस्तेमाल करेंगे और एरोमेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं।